हेलो गाइस, आपके लिए मैसेजेस क्या है देखेंगे। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग बुकिंग्स। ओके, ईमेल आईडी के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, द टावर, जस्टिस, ग्रेट। Okay, 6 of Wands, King of Pentacles, वेरी नाइस। सी गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपने टावर मोमेंट अपने लाइफ में जिया है, देखा है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे टोटली उस चीज़ को यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है। जहाँ पे भी आपने देखिए, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जो टावर मोमेंट में जो जो चीज़ें आपने देखी है, जहाँ जहाँ आपने ये देखा है, मतलब बैक स्टैबिंग देखी हुई हो सकती है, जहाँ पे आपने लोगों से अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके मनी के ऊपर दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस टावर मोमेंट। और मतलब जहाँ जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी में हार देखी है, वहाँ वहाँ आपके लिए यहाँ पे जीत मौजूद है गाइस। आपके लिए जीत वो सारी चीज़ों में मौजूद है जहाँ जहाँ आपने हार देखी है। इट्स लाइक वेरी, मतलब आपने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी है ऐसे, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ वो चीज़ों का सामना किया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस, बहुत पेशेंस के साथ। मतलब भले ही कितने ही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों ना आए, भले ही आपने कितने ही टावर मोमेंट्स अपनी लाइफ में देखे क्यों ना हो, लेकिन आपने जो पेशेंस का, धैर्य का जो परिचय दिया है ना, वो काबिल तारीफ़ है। मतलब नॉट नेसेसरी कि सारी ही चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो वहाँ पे, नॉट नेसेसरी कि वो सारी ही चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब बहुत ही नायाब एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे रिश्ते यहाँ पे चैनल हो रहे हैं कि मतलब आपने इस सिचुएशन में भी अपने रिश्तों को ख़राब नहीं किया। मतलब किसी में इतना पेशेंस है, एट द सेम टाइम पेशेंस है और मतलब दिमाग भी ठिकाने पर है, राइट। कितनी ही ऑब्स्टैकल्स लाइफ में क्यों ना आए, कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना आए आपके लाइफ में, आपने उन चीज़ों की वजह से आपके रिश्तों पे कोई असर नहीं दिखाई दिया यहाँ पे आपका। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ लगती है भगवान को आपकी तरफ से, क्योंकि देखिए बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं तो बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे ही अपनी जड़ से निकलकर वो ऐसे टूट जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं या फिर जड़ से उखड़ कर कहीं और दूर जाते हैं। बट आपकी नींव इतनी पक्की है कि आपको ये इतने बड़े तूफान भी नहीं हिला पाए, और ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, बहुत काबिल, क्योंकि किसी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके के सिचुएशन में इस तरीके से खड़े रहते हैं बेबाकी से, है ना। तो आपके लिए मुझे सेम एनर्जीज़ यहाँ पे महसूस हो रही है। बहुत ही धैर्य के साथ आपने इन चीज़ों का सामना किया है। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ओ माय गॉड, कैन यू से दिस, यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। इट्स लाइक क्या बोलूँ मैं यहाँ पे,
आपके मन की मुराद यहाँ पे पूरी हो रही है गाइस। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ट्विन फ्लेम यूनियन यहाँ पे चैनल हो रहा है। और मतलब ये, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई भी परेशानी आएगी और आप दोनों अलग होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये परमानेंट वाला सक्सेस है आपके रिश्ते का, परमानेंट वाला यहाँ पे यूनियन है आपका, बहुत ही ज़्यादा। और बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, बहुत ही, जैसे सारे लेसन्स आपने सीख लिए और अब भगवान भी नहीं चाहते कि आप अलग हो। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। टू ऑफ पेंटाकल्स, द वर्ल्ड, द मून, द स्ट्रेंथ, द स्टार, bottom of the deck, seven of swords, the world. Um, I'm seeing that you are connected to the whole world. You are connected to the whole world. आप जैसे पूरे यूनिवर्स के साथ ही जुड़े हुए हैं। और मतलब ये यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दिया गया है गाइस, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। आप बिल्कुल डाउट मत रखना, थोड़ा भी डाउट मत रखना कि आप मतलब ये टावर मोमेंट आके गया या फिर कुछ और चीज़ें अगर आपको लग रही है, मून की एनर्जी है उसका आपके ऊपर कितना असर हो रही है, नहीं, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है। भले ही आपके इर्द गिर्द कितनी ही नेगेटिविटी क्यों ना हो, भले ही आपके इर्द गिर्द कितनी ही पॉइजनस चीज़ें क्यों ना हो, वो पॉइजन का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता। सच मानिए बात, आपके ऊपर वो पॉइजन का कुछ भी असर नहीं होता। एट द सेम टाइम आप एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में है, आप में ऐसी एनर्जी है जो कोई भी राह चलता इंसान जिसको कोई ब्रेक ही न कर पाए, ऐसी एनर्जी आप में रिसाइड करती है गाइज। आपकी जो मन की मुरादें हैं, आपका जो सपना है, एक कोई बहुत बड़ा सपना, मुझे ये लग रहा है कि आपका जो यूनियन का सपना है वो सच में यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिसकी आपको कभी उम्मीद नहीं थी कि शायद आप दोनों कभी मिल पाएंगे या फिर एक हो पाएंगे। यानी कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको शायद बताया गया है डिवाइन की तरफ से, बहुत सारी आपके लिए गाइडेंस आती है, काफ़ी आपको बोला जाता है कि यस यूनियन होगा, बी पॉजिटिव, यूनियन होगा, बी पॉजिटिव। बट कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस आपके इर्द गिर्द थे, आपको ये चीज़ सच में इम्पॉसिबल सी लगती थी। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है करके आपने वो छोड़ दिया, नहीं, एफर्ट्स तो आपने डाले, लेकिन आपको कहीं ना कहीं छोटा सा तो डाउट आपके मन में था कि सच में ये चीज़ होगी या नहीं। बस भगवान बोल रहे हैं इसके ऊपर, इसीलिए यहाँ पे विश्वास करके बस आप चलते गए उनके पीछे। लेकिन ये चीज़ लिटरली आपके लिए सच हो रही है, सच मानिए ये बात, आपके लिए सच हो रही है ये चीज़। जैसे बहुत मैनिफेस्ट की है आपने ये चीज़, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट की है।
और उसके लिए इंतज़ार भी किया है, उतना ही इंतज़ार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट वो इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म हो रहा है गाइस, फाइनली फाइनली फाइनली। इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी आया है कि एक जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है आपकी। मैंने यहाँ पे 10-10 देखा, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, 10-0-1, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग फियर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड काइंड ऑफ एनर्जीज, कि someone is really grateful to the God, that tears of gratitude at the same time, जो आपने सहा है, जिस दर्द से आप गुजरे हैं, वो दर्द से भी एक मतलब झलक उठ जाए आंसू, कुछ ऐसी एनर्जीज उस दर्द की वजह से भी। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। Two of Swords, okay. Eight of Pentacles. Four of Wands. इनकी कमी थी, सिर्फ इस कार्ड की कमी थी है रीडिंग के लिए। And this is Ace of Wands. Wow. ये क्लेम कर रहे हैं गाइस, मतलब आप देखिए यहाँ पे द 9 of Pentacles and 3 of Pentacles. Bottom of the deck is the Empress. ओके, सो यहाँ पे आप अपने हाथ में ले रहे, चार्ज अपने हाथ में ले रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, अब यहाँ पे एक्शन की बारी है, और यहाँ पे दोनों ही एक्शन लेने के लिए मुझे यहाँ पे तैयार दिखाई दे रहे हैं। 9 of Pentacles is all about like you're very successful person, you're very much successful, at the same time a very much like you're very happy in your life kind of energies, and doing well in your career, doing everything very nicely, and you really want to get married to this person. And why is this energy of Two of Swords? Maybe you are thinking that because of this Tower movement, you might be thinking that is it going to work like smoothly, is it going to be smooth kind of energies. Okay, I want clarification for this Two of Swords. Page of Swords and okay, reverse, and 9 of Cups. 7 Cups, sorry. या आई गॉट इट। आई थिंक कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि शायद इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कैन यू से दिस बॉटम ऑफ द डेक, द स्ट्रेंथ, आप में स्ट्रेंथ है। आप खुद को क्यों कम मानते हैं गाइज, आप खुद को क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं? आप में वो उतनी ताकत है कि आप अपने हक के लिए, अपने जस्टिस के लिए खड़े हो पाए और वहाँ पे जीत भी पाए। आपको शायद ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे आई डोंट नो मैं यहाँ पे जीत पाऊँगा या नहीं। यहाँ पे भी देखिए 2 ऑफ पेंटाकल्स का एनर्जी कि यू आर जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स इन योर लाइफ, बट फाइनली सी आपको इंडिकेशन यही है कि
जितना आप कंफ्यूज रहेंगे उतना आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा सिचुएशन, राइट। आप अगर क्लियर है आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में इसके बारे में क्लैरिटी है, तो मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता, राइट। क्लैरिटी जहाँ पे है वहाँ पे कंफ्यूजन का कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। तो वही एनर्जीज़ है यहाँ पे। तो जितना आप खुद के ऊपर काम करेंगे, यानी कि अपने थॉट्स में क्लैरिटी ला के आइए। यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जितना कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, रख कर वहाँ पे एक्शन लेना, बोथ द थिंग्स। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एक्शन, कैन यू सी दिस। ओके, कार्ड अपने आप आया है। एंड यो माय कॉर्नुकोपिया, माय गॉड, कॉर्नुकोपिया। बॉटम द डेक, एनवी। ओके, देर आर सम पीपल अराउंड यू जो कि आपके लिए एनवियस है, बट ये आपको इंट्यूशन के थ्रू आपके पता चल जाएगा गाइज ये लोग कौन हैं। ये एनवियस आपके फैमिली तैयार होने के लिए है, मतलब आपकी जो फ्यूचर फैमिली है वो तैयार होने नहीं देना चाहते। अगेन मतलब जिन लोगों ने आपकी लव लाइफ ख़राब करने की कोशिश की वो अभी भी उसी कोशिश में है ताकि ये इंसान आपकी तरफ ना आ पाए। और हो सकता है इंसान काफ़ी वेल्दी है ये इंसान, और बहुत प्यार करते हैं आपसे, और वही आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक्शन है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एनवियस है, वो जानते हैं इस चीज़ को कि वो इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। और आपकी जो एनर्जी है देखिए, वाओ, यहाँ पे डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे डिवाइन की विल से, डिवाइन के विश से ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है प्रपोज करना चाहते हैं आपको। और यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है, जो कि एक आपको इंट्यूशन के थ्रू पता भी चल जाएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और यहाँ पे एंग्जाइटी है, ये आपकी एनर्जी है थोड़ी सी, बट ये एनर्जीज़ आपको शायद ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपने देखी है अब तक, जो स्टॉर्मी एनर्जीज आपने देखी है, शायद वही कंटिन्यू होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके मतलब यहाँ पे कंटिन्यू वो नहीं होगा जो आपने देखा है, क्योंकि ये टावर मोमेंट के लिए एंड है ना यहाँ पे इस साइकिल में। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो नहीं होने वाली है। यहाँ पे कुछ तो बहुत ही बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे और कुछ मैसेजेस लेने का मन कर रहा है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे कुछ और मैसेजेस, क्लैरिटी चाहिए कि क्या है, एनर्जीज क्या रहेंगी। हाई प्रिस्टेस। ओके, एनर्जी डेक से ही लेंगे, टैरो से लेते ही नहीं हम, एनर्जी डेक से ही लेते हैं इसकी। और कुछ मैसेजेस आप जानने करना चाहते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, do you have the कैन यू सी दिस विक्ट्री। जहाँ पे आपको लगता है ये चीज़ कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा गाइस, ट्रस्ट में ये होगा। द थिंकिंग मैन, ये इंसान काफ़ी टाइम से सोच रहा है, कुछ प्लान्स है इसके पास किस तरीके से क्रैक करनी है सिचुएशन। ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू वर्क, दिस इज़ गोइंग टू डेफिनेटली वर्क। So don't worry, victory is on your way, so don't worry, please don't worry। देखते हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से। आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक, आई डोंट नो व्हाई। दिस इज मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, एंड गॉडेस ऑफ द मून वाज टॉकिंग अबाउट द सेम। यस, आपके इंट्यूशंस आपको आंसर देंगे। डोंट स्टॉप, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन कीजिए, कहीं पे भी मेडिटेशन चूकिए मत मेडिटेशन को करने के लिए। ओके, रिमेन पॉजिटिव। आपको बोला जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव। आपको शायद नेगेटिव लग सकता है, शायद आपको कुछ स्टॉर्मी लग सकता है, नहीं, ये स्टॉर्मी एनर्जीज नहीं है। ट्रस्ट मी, बहुत क्लियर एनर्जीज है, बहुत क्लैरिटी है एनर्जीज में, बहुत क्लियर कार्ड आए हैं आपके इस डेक से, एनर्जी डेक से। डेफिनेटली बिल्कुल भी यहाँ पे क्लैरिटी काफ़ी रहेंगी आपके लिए। और ये आने वाले कुछ विद इन 1 मंथ मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है।
बट या फिर भी मैं टाइम नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टाइमिंग पे हो सकती है, लेकिन एनर्जी तो ये मौजूद है बॉस सच में। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आपने ये जर्नी बहुत अच्छे से तय की है गाइज। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ये आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे है गो फॉर इट, आपको बोला जा रहा है कि गो फॉर इट। यहाँ पे जो भी एनर्जीज है वहाँ पे डाउट मत कीजिए, गो फॉर इट ये बोला जा रहा है। एक्शन लीजिए, क्योंकि एस ऑफ वांड्स भी वही बताता है, एक्शन लीजिए। बॉटम ऑफ द डेक इज क्लियर योर माइंड। यस, यहाँ पे थोड़ी सी क्लटर्ड एनर्जीज है, थोड़ी सी आपको जो डाउटफुल एनर्जीज है ना उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक से